100 दिवसीय पठन अभियान के अंतर्गत अब तक आपने पिछली वीडियो में रजिस्टर बनाना और उनकी गतिविधियां किस प्रकार से लिखेंगे इसके बारे में जाना। इस वीडियो में मैं सप्ताह 10, 11, 12 और 13 के जानकारी लेकर हाजिर हुई हूँ। इससे पहले आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट चैनल को ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर सारी गतिविधियाँ मिलती रहें। आइए देखते हैं सप्ताह 10 के अंतर्गत जो 14 से 19 मार्च हेतु गतिविधियाँ कौन कौन सी आई हैं। फ्रेंड्स, सप्ताह 10 के अंतर्गत कैलेंडर में सबसे पहले बच्चों को संबोधित करते हुए कहा गया है कि कहानी, कविता, खेल गतिविधियाँ इस सप्ताह आपको दोहरानी है और कहानी, खेल, कविता गतिविधियाँ अगर बच्चों ने लिखी हैं तो उन कहानियों को वह भेज सकते हैं। फ्रेंड्स, कैलेंडर में सबसे पहले स्वतंत्र पाठक बनने की रणनीति क्या क्या हो सकती हैं, इन पर चर्चा की गई है। जैसे कि मौखिक भाषा विकास, इसमें कविता, कहानी आदि पर चर्चा कर सकते हैं। ध्वनि जागरूकता और वर्ण पहचान और लेखन, ये दोनों एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। शब्द भंडार, समझकर पढ़ना, धारा प्रवाह पठन, ये तीनों एक साथ काम करते हैं। लेखन, अभ्यास से श्रुति लेख हम करा सकते हैं, बच्चों को बार बार श्रुतिलेख करने को कह सकते हैं। और स्वतंत्र पठन, बच्चा अपने आप से पढ़े और धारा प्रवाह समझ के साथ पढ़े, इसी को पठन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि बाल वाटिका में कौन कौन सी गतिविधियां आई हैं। सोमवार को सुनो कहानी कुट्टी, मंगलवार को सुनो कहानी एक किताब पिचकू के लिए, बुधवार सुनो कहानी होली की कविता, गुरुवार सुनो कहानी चकाचक चीकू, शुक्रवार सुनो कहानी अकेली मछली, शनिवार सुनो कहानी उल्लू है क्या। स्तर 1 में बाल वाटिका 1 और 2 के बच्चे होती गतिविधियाँ आई हैं। बाल वाटिका की मैंने बता दी। 1 और 2 में सोमवार को पढ़ो कहानी रंग, मंगलवार पढ़ो कहानी किसने सुना, बुधवार पढ़ो कहानी बोलो एक सांस में, गुरुवार सुनो कहानी दो तोते, शुक्रवार पढ़ो कहानी एक अनोखा चित्रकार, शनिवार सुनो कविता ऊँट चला। ये गतिविधियों के उपरांत कुछ गतिविधियां अतिरिक्त की जा सकती हैं, जिसके अंतर्गत बच्चों से कहा जा सकता है जो कहानी उन्होंने पढ़ी है उनको लिखें। जैसे कि ये एक आपको स्क्रीन पर कहानी दिख रही है, ये पहले बच्चों को पढ़वाएं, फिर बच्चे से कहें कि ये कहानी जो भी आपको समझ आया है उसको लिख सकते हैं। तो बच्चे अपने शब्दों में जैसे भी हो वो लिखेंगे। उसे कहानी लिखवाते समय हम इस ऑर्गेनाइजर रेखा चित्र का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि एक बॉक्स में लिख सकते हैं कि कहानी में कौन कौन से पात्र थे और कहानी कहाँ घटी और कहानी के पात्रों की परेशानी क्या थी, वो परेशानी कैसे दूर हुई और आप अगर होते तो क्या करते। इस तरह से बच्चों को प्रारंभिक स्तर से लेकर उच्च स्तर की सोच डेवलप की जा सकती है। अब स्तर 2, 3, 4, 5 के बच्चों के लिए गतिविधियाँ। सोमवार को पढ़ो कहानी कलर्स, मंगलवार सुनो कहानी बैठा आस लगाए जल्दी साल पूरा हो जाए, बुधवार पढ़ो कहानी तितली और इंद्रधनुष, गुरुवार सुनो कहानी मोजे, शुक्रवार पढ़ो कहानी गधा बिला अर्थवर्म्स, शनिवार सुनो कहानी पायल खो गई। ये स्तर 2, 3, 4, 5 की गतिविधियाँ आई हैं जो हमें बच्चों के साथ में करवानी है। बच्चों को ये कहानी सुनाने और पढ़ाने के बाद जब ये बच्चे सब कहानियाँ समझ लें, इसके बाद उनको गतिविधियाँ कराई जा सकती हैं जो कि कहानी के पात्रों को लेकर हो सकती हैं। बच्चों से कही जा सकती है कि इन पात्रों को लेकर आप नई कहानी बनाइए और उनको लिखिए। और इसके लिए एक ऑर्गेनाइजर यानी कि रेखा चित्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम बच्चों को ऊपर लिख कर दे सकते हैं कि जो कहानी आपने सुनी है उस कहानी के पात्रों में से ही उन पात्रों को लेकर नई कहानी को आप बनाइए। अब स्तर 3, 6, 7 के बच्चे लिए सोमवार को पढ़ो कहानी द कलरफुल बस, मंगलवार सुनो कहानी ऊँट का फूल, बुधवार पढ़ो कहानी कलर्ड हिल्स और गुरुवार को सुनो कहानी हमारा जॉन, शुक्रवार सुनो कहानी द बटरफ्लाई एंड द रेनबो, शनिवार को पढ़ो कहानी दादू की तुकबंदी। तो ये गतिविधियाँ हमें बच्चों को 6, 7, 8 के कराना है और अपने रजिस्टर पे भी लिखना है। अतिरिक्त गतिविधि के अंतर्गत बाल वाटिका से और कक्षा 5 तक की जो गतिविधियाँ आई हैं उसके अंतर्गत सब कुछ छोड़ दो और पढ़ो,
ये गतिविधि करवानी है। और इस कह सकते हैं कि एक कोई निश्चित समय पर घर के सदस्य पढ़ें या शिक्षकों के साथ पढ़ें या आपस में पढ़ें। और पढ़ने का कोई भी एक स्थान हो सकता है, चाहे घर हो, स्कूल हो, बाग हो, बगीचा हो या झूले पर, कहीं भी हम पढ़ सकते हैं। कोई भी किताब, पोस्टर, चार्ट, रैपर आदि को भी पढ़ा जा सकता है। इस तरह बच्चे की पढ़ने की आदत को हम डालेंगे। अब स्तर 3, 6, 7, 8 के बच्चों के लिए होली से संबंधित गतिविधियां कराई जानी है, जिसमें बच्चों से पकवान के बारे में लिखने को कह सकते हैं। एक चार्ट पर हाथ की हथेलियों में रंग डुबाकर उस पे छाप बनाने को कह सकते हैं। होलिका दहन के बारे में और रंग खेलने के पीछे के इतिहास के बारे में लिखने को कह सकते हैं। ये सारी गतिविधियां हमें अतिरिक्त गतिविधि के अंतर्गत करवानी हैं। आइए अब हम चलते हैं अपने 11वें सप्ताह की ओर, जो कि 21 से 26 मार्च 2022 में आया है। और इस सप्ताह में की जाने वाली गतिविधियां कौन कौन सी हैं, उनको देखते हैं। कैलेंडर में सबसे पहले बच्चों को संबोधित किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो पिछले सप्ताह की गतिविधियां हैं वो आपने पढ़ी होंगी, और उन पठन सामग्री को आप अपनी किताब के रूप में बना सकते हैं, और उस पर चित्र भी आपको ही बनाने हैं। ये बच्चों से करवाना है। जो भी कहानियाँ उन्होंने पढ़ी हैं उनसे संबंधित हमें चित्र बनवाने हैं, और चित्र बनवाकर उसे एक किताब का रूप देना है। आगे इसमें बताया गया है कि स्वतंत्र पाठक बनाने की रणनीति कौन कौन सी होगी। जैसा कि मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, उसी को आप दोबारा से यहाँ पर देख सकते हैं। बाल वाटिका हेतु गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। सोमवार को सुनो कहानी अनोखा घोंसला, मंगलवार सुनो कहानी हमारी गाय जनी, बुधवार सुनो कहानी 5 खंभों वाला गांव, गुरुवार सुनो कविता बिल्ली के बच्चे, शुक्रवार सुनो कहानी साइकिल का सपना, शनिवार सुनो कहानी मुझे कोई नहीं खिलाता। अब कक्षा 1, 2, 3 के लिए सोमवार सुनो कहानी मिट्ठू, मंगलवार पढ़ो कहानी ता उड़ा तो, बुधवार पढ़ो कहानी कुछ तो गड़बड़ है, गुरुवार पढ़ो कहानी माई कैट, शुक्रवार पढ़ो कहानी मुझे मिली, शनिवार सुनो कहानी खिचड़ी। ये स्तर 1 कक्षा 1, 2 के बच्चों के लिए गतिविधियाँ इस प्रकार से हैं। पठन के उपरांत हम की जाने वाली गतिविधियाँ फिर से बताई गई हैं, जिसमें कहानी सुनने और पढ़ने के बाद बच्चों को विभिन्न गतिविधियाँ की जाएंगी बच्चों के साथ, जो कि हम कहानी के चित्र दिखाकर और उन चित्रों के संबंधित में जो भी बच्चा समझे उस चित्र से संबंधित उसे नई कहानी बनानी है, और उसका हम प्रयोग रेखा चित्र के माध्यम से भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं स्तर 2, 3, 4, 5 हेतु कौन सी गतिविधियां हैं। सोमवार पढ़ो कहानी बेबी जिराफ एंड द सन, मंगलवार पढ़ो कहानी अभी और चींटियाँ, बुधवार पढ़ो कहानी दारूज बिलव्ड ट्री, गुरुवार सुनो कहानी एक दोस्त की ज़रूरत है, शुक्रवार सुनो कहानी डरपोक रेलगाड़ी, शनिवार पढ़ो कहानी टक टक। ये गतिविधियाँ स्तर 2 के बच्चों के लिए आई हैं। आइए देखते हैं स्तर 3, 6, 7, 8 के बच्चों के लिए गतिविधियाँ कौन सी हैं। सोमवार पढ़ो कहानी पीपल का पेड़, मंगलवार पढ़ो कहानी द मैजिक वाटरमेलन सीड, बुधवार पढ़ो कहानी हवा कितनी भारी है, बृहस्पतिवार पढ़ो कहानी स्टैंड अप एंड द बी कंटिन्यूड, शुक्रवार पढ़ो कहानी किस्सा बोली और बाघ का, शनिवार सुनो कहानी अमू और गौरैया। अब जो कहानी बच्चे पढ़ेंगे उस कहानी में से हम बच्चों से कहेंगे कि कौन सी घटना और कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा, वह लिखें और क्यों अच्छा लगा। ये इसका हम रेखा चित्र के माध्यम से भी बच्चों को बता सकते हैं। एक तरफ घटना लिख सकते हैं और एक तरफ पात्र लिख सकते हैं, और उनसे कहेंगे कि इस घटना में घटना लिखिए और पात्र के नीचे आप पात्र लिखिए। इस तरह बच्चे अपनी सोच से नई कहानी बनाएंगे। आइए देखते हैं कक्षा 1 से 8 तक की गतिविधियाँ क्या आई थी इस सप्ताह। तो 1 और 2 की गतिविधि हेतु हमारे नेताओं से प्रेरणा, ये गतिविधि आई है, जिसमें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी
की किताबें हमें पढ़वानी थी बच्चों से, और बच्चों से अगले सप्ताह में इससे साझा करने के लिए प्रेरित करें कि उन्होंने क्या क्या पढ़ा, वो अगले सप्ताह बताएं। 3, 4, 5 के लिए पुस्तक समझे शिक्षक किसी पुस्तक जो क्षेत्रीय भाषा की होगी उसमें विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए कहें, और पढ़ने के बाद उसमें जो समझ आया उसको लिखने के लिए कहेंगे। इसके बाद 6, 7, 8 के लिए जो है वो अखबार का शिकार, उसमें अखबार के कुछ शब्दों की सूची तैयार करने को कहेंगे, और जो स्ट्रिप हैं उसके शब्दों को हम चयन करने के लिए कहेंगे, और शहर नगर के नाम भी हो सकते हैं। छात्रों से कहें कि एक संक्षिप्त सारांश भी अखबार का लिखें। अब बच्चों से हम चित्रों को देखकर कहानी बनाने के लिए भी कह सकते हैं, जैसे कि अलग अलग 4 खंडों में बटी हुई कहानी को मिलाकर कहानी बनाने को कहेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर 2 कहानियों के चित्र देख रहे हैं, जिससे बच्चा अपनी समझ से कहानी को बनाएगा। आइए देखते हैं अगले सप्ताह में कौन कौन सी गतिविधियां आई हैं। ये सप्ताह 28 मार्च से 2 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है। इस सप्ताह भी कुछ बातें बच्चों के लिए बताई गई हैं, जैसे कि पिछले सप्ताह की कहानी, गीत, खेलों की को दोहराना है, और उनसे जो शब्द बने या कोई कहानी है उनमें से शब्द खोजने के लिए कहा गया है, और उन शब्दों से एक कार्ड देखकर कक्षा की शब्द दीवार को बनाना है। जो बच्चे कार्ड पर शब्द लिखेंगे उन्हीं शब्दों को शब्द दीवार पर चस्पा करना है। ये बच्चों के द्वारा किया गया कार्य होगा। आइए देखते हैं इस सप्ताह कौन कौन सी गतिविधियां आई हैं। स्तर 1 बाल वाटिका। सोमवार सुनो कहानी ये क्या है। मंगलवार सुनो कहानी मेरा स्कूल। बुधवार सुनो कहानी परेशान पहिया। गुरुवार सुनो कहानी मैं बहुत कुछ बना सकता हूँ। शुक्रवार सुनो कहानी आम का पेड़। और शनिवार सुनो कहानी आलू मालू कालू। स्तर 1 में ही कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए सोमवार को पढ़ो कहानी खिड़की से क्या देखा। मंगलवार पढ़ो कहानी धूप और छाव। बुधवार सुनो कहानी हाथी भाई। गुरुवार पढ़ो कहानी सड़क पुल। शुक्रवार पढ़ो कहानी मकड़ी की कहानी। शनिवार पढ़ो कहानी टेसू राजा बीच बाजार। स्तर 2 में कौन सी गतिविधियां हैं ये देखते हैं। 3, 4, 5 के बच्चों के लिए सोमवार को पढ़ो कहानी आज कहाँ चले हम। मंगलवार पढ़ो कहानी घूम घूम घड़ियाल का अनोखा सफर। बुधवार पढ़ो कहानी और खर्राटे रुक गए। गुरुवार पढ़ो कहानी कौवे के रिश्तेदार। शुक्रवार पढ़ो कहानी कोयल का गीत। शनिवार पढ़ो कहानी रैन। अब इस सप्ताह में अतिरिक्त गतिविधि है 3, 4, 5 के बच्चों के लिए। वो ये है कि बच्चों कहानी पढ़ेंगे और उस कहानी में से ही कुछ शब्द चुनेंगे। उन चुने हुए शब्दों से ही एक नई कहानी बनाने के लिए हम कहेंगे। इसके लिए हम कुछ रेखा चित्र इस प्रकार से जो हमारे इसमें दिए गए हैं इसका उपयोग हम कर सकते हैं। कैलेंडर में रेखा चित्र में बताया गया है कि कहानी से लिया गया शब्द और घर की भाषा में उसे क्या कहते हैं, और ये इसका चित्र कैसे बनाएंगे ये बच्चों से हम बनवाएंगे। कहानी में एक से ज़्यादा शब्द होंगे, इसलिए कई बार हम उन रेखा चित्रों का प्रयोग करेंगे। स्तर 3, 6, 7, 8 के बच्चों के लिए सोमवार पढ़ो कहानी राई और चेरी। मंगलवार पढ़ो कहानी मरुभूमि के मालढोक। बुधवार पढ़ो कहानी रैबिट गोज ऑन अ क्वेस्ट। गुरुवार पढ़ो कहानी एक दूजे के लिए। शुक्रवार पढ़ो कहानी वेटिंग। शनिवार सुनो कहानी चूकिस्ट गोज टू स्कूल। 6, 7, 8 के बच्चों के लिए जो वो कहानी पढ़ेंगे उन कहानी में से कोई किसी कहानी में एक नया पात्र जोड़कर नई कहानी बनाने के लिए हम बच्चों से कहेंगे, और कहेंगे कि वो अपनी भाषा में कोई एक कहानी नए पात्र को जोड़कर लिखें। आइए देखते हैं कि 6, 7, 8 और 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए कौन कौन सी अतिरिक्त गतिविधियां कराने के लिए आई हैं। तो सबसे पहले 1 से 2 क्लास के बच्चों के लिए सबसे पहले कहा गया है कि चलो कुछ बनाएं। तो टीचर इसमें एक्ट करेगा, आचरण करेगा, जो जैसे कि बिना आग के खाना बनाना। फिर बच्चों से कहेंगे कि वो अपनी किताब
से देखें और लिख कर लाएं और अपने अगले दिन क्लास में बताएं। ऐसे ही 3, 4, 5 के बच्चों के लिए दादी नानी की कहानी जो भी उन्होंने सुनी हो और वह लिखें और कक्षा में सुनाएं। 6, 7, 8 के लिए भी कुछ गतिविधियां आई हैं, जिसमें कि बच्चों को ये बताया जाएगा कि वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा फलों और सब्जियों को वर्ष घोषित किया गया है और बच्चों से कहें कि फलों और सब्जियों की किस्म और उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी साझा करें और उसमें टीचर अपने अनुसार उसमें विश्लेषण करें। ये 6, 7, 8 के बच्चों के लिए वनस्पतियों की खोज पर आधारित एक गतिविधि दी गई है। अब कैलेंडर में अगली गतिविधि ये दी गई है कि 2 चित्र हैं और पहले चित्र में का ध्वनि वाले शब्दों को ढूंढने के लिए बच्चों और दूसरे चित्र में सा वाले शब्दों को ढूंढने के लिए बच्चों से कहें। इस तरह से कर बच्चों से कुछ विशेष ध्वनियों वाले शब्दों को ढूंढवा सकते हैं। रीडिंग कैंपेन का अगला सप्ताह 4 अप्रैल से 9 अप्रैल हेतु कुछ गतिविधियां दी गई हैं जो इस प्रकार हैं। आगे कैलेंडर में बच्चों के लिए बताया गया है कि इस सप्ताह भी आपको विभिन्न प्रकार की रोचक गतिविधियां एवं पठन सामग्री प्रेषित की जाएगी और आप सामुदायिक सम्मेलन का आयोजन करेंगे। इसमें गतिविधियां आप स्वयं चयनित करेंगे और इन गतिविधियों की प्रस्तुतिकरण अभिभावक के सामने स्वयं करना होगा, जो कि आप सुंदर कठपुतलियाँ बनाकर कर सकते हैं या कहानियों के द्वारा आप सुनाकर कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस सप्ताह में गतिविधियाँ कौन कौन सी हैं। बाल वाटिका स्तर 1 के बच्चों के लिए सोमवार सुनो कहानी चलता पहाड़, मंगलवार सुनो कहानी अम्मा जी की गजब मशीनें और बुधवार सुनो कहानी आपके कितने नाम हैं। गुरुवार ऑडियो गेम है 1 मिनट में शब्द बोलो। शुक्रवार ऑडियो गेम क्या एक जैसे क्या अलग। शनिवार सुनो कहानी बहुत बड़ी बहुत छोटी। ये बाल वाटिका के बच्चों के लिए गतिविधियां हैं। आगे स्तर 1 में ही कक्षा 1, 2 के बच्चों के लिए देखते हैं क्या आया है। सोमवार पढ़ो कहानी पेड़ पंछी का खेल, मंगलवार पढ़ो कहानी धूप और छाँव, बुधवार सुनो कहानी स्कूल का पहला दिन, गुरुवार पढ़ो कहानी खेल खेल में, शुक्रवार पढ़ो कहानी बढ़ई बंदर बद्री, शनिवार पढ़ो कहानी किस्सा जूते का। स्तर 2, 3, 4, 5 के बच्चों के लिए गतिविधियाँ। सोमवार को पढ़ो कहानी इफ़्फ़त की साइकिल, मंगलवार पढ़ो कहानी सोते क्यों नहीं नन्हे शेर, बुधवार पढ़ो कहानी चुन्नू और मुन्नू स्कूल, गुरुवार पढ़ो कहानी लुलू, शुक्रवार पढ़ो कहानी कहानियों का शहर, शनिवार पढ़ो कहानी सतरंगा सांबर। अब स्तर 3 कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए सोमवार पढ़ो कहानी चिपको चिपको वृक्ष बचाओ, मंगलवार पढ़ो कहानी अब्दुल और बाघ, बुधवार पढ़ो कहानी द फिश प्रिंसेस एंड प्रेरणा, गुरुवार पढ़ो कहानी माल्टी के अंदर समंदर, शुक्रवार पढ़ो कहानी टीना एंड द स्टार्स, शनिवार पढ़ो कहानी मरुभूमि में माल ढोक। ये अब देख लेते हैं कि सामुदायिक सम्मेलन में क्या क्या किया जाएगा। इस सम्मेलन में शिक्षक और छात्र आपस में मिलकर आयोजित करेंगे और इन सामुदायिक सम्मेलन में हम क्या क्या थीम ले सकते हैं जो यहाँ पर दी गई हैं, इनको आप देख लीजिए। जैसे कहानी का मंचन कर सकते हैं, कविता का हाव भाव से प्रस्तुत कर सकते हैं, पुस्तक का पढ़ सकते हैं, खेल गतिविधियाँ कर सकते हैं और अपनी भाषा में कोई कहानी सुना सकते हैं। सामुदायिक सम्मेलन का आयोजन करने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि समुदाय के लोग भी जान सकें कि विद्यालय में कुछ गतिविधियां हो रही हैं और बच्चे उनसे क्या क्या सीख रहे हैं और वे अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए प्रेरित हो सकें। सामुदायिक सम्मेलन में कठपुतलियां बनाना और कहानी सुनाना, ये इस पर हम बच्चों से काम करवा सकते हैं जिससे कि समुदाय के लोग ये समझें कि हाँ विद्यालय में भी कुछ काम होता है, जिस पे हम फिंगर पपेट बना सकते हैं और आइसक्रीम की स्टिक्स पर भी हम कई प्रकार के कठपुतलियाँ बना सकते हैं और उनसे बच्चों से कहानी निर्माण करने के लिए कह सकते हैं। इन कठपुतलियों के द्वारा जब कहानी का निर्माण किया जाए तो एक वीडियो भी बनाई जाए और अभिभावकों के ग्रुप पर साझा की जाए। आइए देखते हैं अब रीडिंग कैंपेन की गतिविधि संग्रह किस प्रकार से करेंगे। समग्र शिक्षा द्वारा विद्यालयों एवं बच्चों के रीडिंग कैंपेन के दौरान विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री और गतिविधियाँ प्रेषित की गईं।
इनमें से बच्चों ने जिनका आनंद अपने विद्यालय में दोस्तों के साथ उठाया उनका डॉक्यूमेंटेशन करना है। सप्ताहवार बच्चों द्वारा विकसित की गई चित्रकथाएं, स्वरचित कविताएं, कहानियां, पहेलियां, लोकगीत इत्यादि का संग्रह भी तैयार करना है। बच्चों द्वारा की गई गतिविधियों के फोटोग्राफ भी एकत्रित करने हैं। कुछ बच्चों की केस स्टडी भी संग्रह करना है। इसके अलावा जो विशेष प्रयास किए गए हैं विद्यालय में, समुदाय में, जैसे विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों का विकास एवं संचालन, रैलियों का आयोजन, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना है। नोट: इस गतिविधि संग्रह में डिजिटल कॉपी विभाग को कैंपेन के समापन के उपरांत उपलब्ध कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये आपको 10, 11, 12, 13 सप्ताह की गतिविधियाँ डेट वाइज मैंने आपको यहाँ बताई और ये आप अपने रजिस्टर या डायरी में लिख सकते हैं। रजिस्टर और डायरी को किस प्रकार से आप मेंटेन करेंगे, आप इसको मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ मैंने अपने हाथ से ही, अपने आप से ही रजिस्टर को बनाया है और आपको सारे कॉलम वहाँ मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियो का लिंक शेयर कर दूँगी और आप बने रहिए मेरे चैनल टीचर सपोर्ट के साथ, जहां आपको विभागीय और परियोजना के सारी योजनाओं के बारे में पता चलता रहेगा। तब तक के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। नमस्कार।